आज भारत में सनातन पर धर्म युद्ध छिड़ गया है और आज इस मुद्दे पर मुझसे बात करने के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगत गुरु जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। आप टाइम्स नाउ नवभारत पर मेरे साथ जुड़े। अनेक अनेक आशीर्वाद। जगत गुरु जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नजर में सनातन है क्या? जीवन जीने की एक पद्धति या कोरोना, कोल्ड, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी जिसे जड़ से खत्म करना जरूरी है, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं? मैं कहने ये जा रहा हूं कि सनातन जीवन जीने की पद्धति है। सनातन भारतीयता की संजीवनी है और सनातन धर्म भारतीय संस्कृति का प्राण है। वह कोरोना नहीं है, डेंगू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कचरा नहीं है। सनातन एक ऐसी प्राणन शक्ति है जिसे पाकर मानवता सहस्राब्दी पर्यंत अमरत्व को प्राप्त करती रहेगी। जगत गुरु जी, आपको पता होगा और आपने ये वक्तव्य सुने भी होंगे, पढ़े सुनाए भी होंगे लोगों ने आपसे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे, उनके कई मंत्री इस तरह की। मैंने सुनिए नविका जी, मैंने स्वयं सुना है और पढ़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा, जिसे लोग उदयनिधि कह रहे हैं, सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी करके अब वह उदयनिधि अस्तनिधि होने जा रहा है। वो अस्त होगा, उदित नहीं होगा, क्योंकि सनातन धर्म की परंपरा को प्राप्त कर भगवान राम ने रामत्व को प्राप्त किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर महात्मा गांधी पर्यंत सभी महापुरुषों ने, महाविभूतियों ने सनातन धर्म की छत्र छाया में अपना जीवन प्राप्त करके धन्यता का अनुभव किया। इसलिए सनातन धर्म का कोई अंश ऐसा है नहीं जो विवादित हो, जो भारत को विखंडित कर रहा हो। भारत को चरम शिखर तक ले जाने के लिए सनातन धर्म, मैं तो कहूंगा, स्वर्णिम सोपान है नविका जी। लेकिन जगत गुरु जी, तमिलनाडु सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि हाल ही में बना एक राजनीतिक दल जिसने अपना नाम इंडिया रखा है, उनका ये एक राजनीतिक संकल्प है और ये गठबंधन इसी बात पर बना है कि सनातन पर अटैक हो, सनातन को जड़ से खत्म किया जाए। और जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं हम सनातन की नहीं, सनातन में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आप इस पूरे वक्तव्य को कैसे देखते हैं? मुझे पूरे वक्तव्य को मैं मूर्खतापूर्ण देख रहा हूं। ये मूर्खों का वक्तव्य है। पहली बात, नविका जी, सनातन धर्म में कोई बुराई ही नहीं है। यह निर्दोष गंगा जल जैसा धर्म है। दूसरी बात, सनातन धर्म शाश्वत धर्म है। ये इसको किसी ने प्रवर्तित नहीं किया है। जब से सृष्टि चल रही है तब से सनातन धर्म है। एष धर्म सनातन, यतो धर्म सनातन। ये नित्य धर्म है। इसे मुझे तो यही लगता है कि विदेशी ताकतों के सह पर यहाँ एक ऐसा गठबंधन बनाया गया जिसको हम कहते हैं इंडी गठबंधन। वो सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश रच रहा है, जिससे देश विघटित हो, विभाजित हो, परस्पर कलह हो और फिर गुलामी की ओर चला जाए।
जगत गुरु जी, रामचरित मानस, आप राम जी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो रामचरित मानस पर उल्टे सीधे सवाल उठाए गए हैं और अब सनातन पर बिहार के मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने तो कहा है रामचरित मानस जहर की तरह है, पोटेशियम साइनाइड की तरह है। आप मानते हैं ये एक सोची समझी राजनीति है? मैं सोची समझी राजनीति नहीं, ये राक्षसी नीति है। क्योंकि मैंने चंद्रशेखर को भी कहा था और बार बार कहता रहता हूं कि यदि तुमको जहां भी जानने की इच्छा हो मुझसे चर्चा कर लो। जिसको रामचरितमानस का क ख भी नहीं आता उस सनातन धर्म पर और रामचरितमानस पर टिप्पणी करे, जबकि रामचरितमानस के 5 शब्दों को लेकर महात्मा गांधी ने अपना कीर्तन शुरू प्रारंभ किया था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रामचरितमानस से ही 5 शब्द उन्होंने लिए थे। रघुपति, यही मह रघुपति नाम उदारा, राघव उर्धरि राघव चरण जुग, राजा राम जानकी रानी, पतित पावन जासु पतित पावन बड़बाना, सीताराम चरण मोले। रामचरितमानस वह ग्रंथ है जिसके प्रत्येक अक्षर पर विश्व का संपूर्ण मनीषी वर्ग साष्टांग प्रणाम करने के लिए विवश हो जाता है। मैं तो यही कहूंगा, इसका प्रतिकार ये होगा कि भारत सरकार को रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, संसद में प्रस्ताव लाकर। जगत गुरु जी, इंडिया या इंडी अलायंस या भारत, ये इंडिया और भारत की जो एक कंट्रोवर्सी शुरू करते हैं, आपके मुताबिक देश का नाम क्या होना चाहिए? भारत। भारत, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों ने नाम रखा और भारत इसका प्रारंभ से नाम है। भारत का अर्थ होता है नविका जी, भरता नाम निवासः भारत है। 3 भरतों का जो निवास स्थान है उसे भारत कहते हैं। ऋषभ के पुत्र भरत का यह निवास स्थान है, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत का यह निवास स्थान है और दशरथ पुत्र भरत का यह निवास स्थान है। और वस्तुतः भारत का अर्थ भारत, भरता नाम भक्ति। तीनों भरतों की जहां भक्ति है उसे भारत कहते हैं। इसे विश्व पुराण में भी कहा गया, गायंत देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। और भागवतकार ने भी कहा, ये जन्म लब्धम नृषु भारत आजिरे। तो भारत नाम ही शाश्वत नाम है। इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाटक करके नाम रख दिया था, इसे इसका इंडिया नाम नहीं रहना चाहिए, भारत नाम ही रहना चाहिए, ये उचित होगा नविका जी। जगत गुरु जी, हिंदू सनातन इनके इतिहास को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हिंदू शब्द का इतिहास 200 साल पुराना बताया जा रहा है, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये नविका जी, ये सारी बातें शरारत पूर्ण हैं। हिंदू शब्द शाश्वत है, वेदों में प्रयुक्त हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद की मैत्रेयी शाखा में भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। मधुक्षरन्ति हिंदवः। सुमेरु तंत्र में भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंसा च दूयते यत्र सदाचरण तत्परः गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदी रुचि कथ्यते। जहाँ हिंसा समाप्त हो उसे हिंदू कहते हैं। हीनान दुनोति यो नित्यम राम पाद परायण तुलसी प्रांगणे यस्य स हिंदूरित कथ्यते। हीन भावनाओं को जो नष्ट करता है वो हिंदू है। हिमाचलम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तत्रस्था जनता यावई सा हिंदूरित कथ्यते। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत जो जनता निवास करती है उसे हिंदू कहते हैं। तो हिमालय के समान जो स्थिर है
और इंदु माने चंद्रमा के समान जो शीतल है, सबको अमृत बांटता है, वो हिंदू है। अतः हिंदू धर्म सनातन धर्म दोनों पर्यायवाची हैं। सनातन धर्मी और हिंदू धर्मी दोनों पर्यायवाची हैं। ये इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, 200 वर्ष का नहीं। जिनको एक अक्षर धर्म में आता नहीं, वही इस प्रकार का अपलाप करते हैं। नविका जी, जगत गुरु जी, तो हिंदुत्व क्या होता है? क्योंकि हिंदुत्व पर लोगों की अलग अलग राय है। कहते हैं हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है। मैं नहीं, हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाची है। जैसे जल का पर्यायवाची नीर है, कमल का पर्यायवाची पंकज है, उसी प्रकार भारतीयता का पर्यायवाची हिंदुत्व है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्ववादी जो होते हैं वो हिंदू फिलॉसफी को नहीं मानते, सार नहीं मानते, वो हेट स्पीच देते हैं, उनके नहीं, वायलेंट थॉट्स होते हैं। नहीं, ये उनकी मूर्खता है। हिंदुत्ववादी हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू दर्शन को मानते हैं, और हिंदुओं की हिंदू भारतीय संस्कृति की परंपरा को मानते हैं। सब कुछ मानते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि भारतीयता और हिंदुत्व दोनों पर्यायवाची हैं। सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों पर्यायवाची हैं, अंतर ही नहीं। मैंने आपको ये बताया भी कि हिंदू शब्द का अर्थ है हीन भावनाओं को जो नष्ट कर दे, हिंसा जो नष्ट कर दे। जगत गुरु जी, मध्य प्रदेश में बहुत से धर्म गुरुओं और महात्माओं का के कथाओं का दौर चल रहा है, जिसमें सियासत का रंग भी दिख रहा है। आपने भी मध्य प्रदेश में कहा कि चुनाव सनातन धर्म और अधर्म के बीच है। आपको ऐसा कहने कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर संकट है? जब निश्चित संकट का आभास हो रहा, संकट तो कभी सनातन धर्म पर आ नहीं सकता। संकट का आभास जब यह उदयनिधि ने मूर्खतापूर्ण बयान दे दिया, और नविका जी, आश्चर्य है कि इंडी गठबंधन के किसी भी जिम्मेदार नेता ने उसके विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया। राहुल नाटक करते रहे कि हमने उपनिषद पढ़ा है, गीता पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। सनातन धर्म का इतना बड़ा अपमान हुआ पर राहुल एक अक्षर नहीं बोले। कमलनाथ चुप रहे। इससे निश्चित है कि इंडी गठबंधन सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिश रच रहा है, और भी विदेशी शक्तियों के आधार पर विदेशियों के धन विदेशियों के हाथ बिक कर इस प्रकार का शरारतपूर्ण व्यवहार कर रहा है वो। जगत गुरु जी, मेरा अगला सवाल सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र को लेकर है। मध्य प्रदेश में ही कमलनाथ जी के बयान से यह विवाद बढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस देश में 90 करोड़ हिंदू हैं वो तो हिंदू राष्ट्र ही हुआ। उनका मतलब शायद ये था कि 90 करोड़ हिंदुओं वाला देश हिंदू राष्ट्र होगा ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? मैं तो स्वयं चाहता हूं हिंदू राष्ट्र हो, तो कमलनाथ अपने ही बयान से फंसेंगे। हम चाह ही रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो हमारा होना ही चाहिए। जब मजहब के आधार पर अमुक नाम हो जाते हैं, कहीं पाकिस्तान हो जाता है, कहीं अफगानिस्तान हो जाता है, तो हिंदुस्तान होने में क्या आपत्ति है? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और वो भी संवैधानिक परंपरा के आधार पर होना चाहिए। जगत गुरु जी, ये भी पूछना चाहती हूँ कि एक अथक प्रयास के बाद राम मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन भी जनवरी के महीने में 2024 में होगा। आम चुनाव पर इसका आप क्या असर देखते हैं, और उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि जब ये उद्घाटन होगा तो शायद उस वक्त गोधरा जैसा कुछ होने का अंदेशा है? ऐसा उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है। नहीं, देखिए नविका जी, राम मंदिर कैसे बन रहा है उसका निर्णय कैसे आप जानती होंगी। उसमें
भगवान राम की कृपा तो थी ही, पर 99% मेरी गवाही ने उसमें कार्य किया था, मेरी प्रतिभा ने कार्य किया था। मैंने 441 प्रमाण दिए थे, जिनमें उत्खनन जब किया गया तो 437 प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट निकले, 4 थोड़े से धूमिल थे। राम मंदिर ये हिंदू संस्कृति की विजय है, भारत माता की विजय का प्रतीक है। और गोधरा जैसा कांड क्या, मैं वचन देता हूं, जब राम मंदिर का निर्णय आया तो क्या हुआ, चू तक नहीं हुआ, सारे संसार ने प्रणाम किया। और इस बार भी 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर का रामलला गर्भगृह में आएंगे, सारा संसार आकर भारत माता की चरणों में झुकेगा और रामलला को प्रणाम करेगा। एक भी चींटी की हिंसा नहीं होगी नविका जी, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। जी नविका जी, आपने धैर्य से मुझसे प्रश्न किए और कुछ नहीं, आपको जब तक जिज्ञासा आप पूछते रहे, आपकी प्रत्येक जिज्ञासा को मैं शांत करने की क्षमता रखता हूं, मैं शांत करूंगा। बहुत धन्यवाद जगत गुरु जी।